स्त्रियों को लोग अबला कहते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि स्त्री कहीं से भी अबला है। क्या आपको लगता है? स्त्री अबला नहीं है, स्त्री शक्ति का पुंज है और हर कार्य में, हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे है। किसमें आगे है? बोले काम करने में। घर का काम करना हो, यदि 4 दिन के लिए मायके चली जाएं, कहीं चली जाएं, तो पुरुषों की हालत क्या होती है देखने लायक होती है। पेट भर के भोजन नहीं हो पाता और 4 दिन बाद घर को देखने लायक स्थिति होती है, कहां क्या बिखरा पड़ा है? आप कहोगे कि गृहस्थी तक ही क्या ना, हमारी माताएं आज जो है और भी सारे क्षेत्रों में पुरुषों से आगे हैं। चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे विमान उड़ाने की बात हो, चाहे सेना में जाकर युद्ध की करने की बात हो, हर क्षेत्र में मातृ शक्ति आगे है। पढ़ने लिखने में आप देखिए, बेटियों का रिजल्ट बेटों से अच्छा आता है, बेटियों की ग्रेड ज्यादा रहती है। अच्छा, और सामान्यता विचार करिए, कथा हो रही हो तो उसमें संख्या किसकी ज्यादा होती है? माताओं की। बढ़िया कोई भजन आ जाए तो नाचने वालों में संख्या ज्यादा किसकी होगी? कोई भावुक प्रसंग आ जाए तो रोने वालों में संख्या किसकी ज्यादा होगी? माने हर कार्य में पुरुषों से आगे है कि नहीं है? ऐसे आप विचार करें, सहनशीलता में पुरुषों से आगे हैं। पुरुष इतना नहीं सह सकता जितना स्त्रियां सहन कर जाती हैं। साहस में यदि वो अपने साहस पर आ जाएं तो उनका साहस देखने लायक, क्योंकि शक्ति का स्वरूप है। तो साहस में, सहनशीलता में, गायन में, नर्तन में, या जिस क्षेत्र में आप देख लीजिए, माताएं पुरुषों से आगे हैं, क्योंकि वो शक्ति का पुंज है, शक्ति स्वरूपा है। अबला तो वो बन गई है, क्यों? बोले वो अपने मर्यादाओं में बंधी रहती है, समाज का आदर करती है, तो लोग उसको अबला कहते हैं। लेकिन जब वही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, शक्ति का स्वरूप धारण करे, तो बड़ी बड़ी शक्तियां उसके सामने धराशायी हो जाए। तो देवियों ने कहा, ठीक है, अब आपने ही सब किया है और आप बड़े शक्तिशाली हैं, तो हम चले। तो उधर लक्ष्मी जी चली गई, इधर भगवती अंबिका चली गई, शिव जी की शिवा शक्ति चली गई। अब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही शक्ति रहित हो गए, शक्तिहीन होकर के निश्चेष्ट से हो गए, निस्तेज हो गए, तेजहीन हो गए। इसलिए कहते हैं, भैया घर की देवियों का अपमान मत करो, ये देवियों से ही घर चल रहा है।